हेलो गाइस। तो हम जा रहे हैं आज फिर से घूमने, क्योंकि अब छुट्टियां हो चुकी हैं ख़त्म। तो हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? सिक्का मार तो चल देगा तो पक्की सिक्का मारनी है कुछ गया काई हरे आले ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पसीने आ रहे हैं। गर्मी एसी लगाया है, एसी से तब भी गर्मी लग रही है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लोकेशन पे। यहाँ पहुँच चुके हैं हम मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर द्वारका। तो यहाँ हम पहले एक बार भी नहीं आए थे, नाम सुना था सिर्फ। तो आज हमारा मतलब वो आए थे हम, पर नहीं, हमें पता नहीं था ये मंदिर है कहाँ पर। तो उस टाइम सोचा था कि मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे इस मंदिर में भी। तो हमने यहाँ पर जैसे मैप लगाया हुआ था, तो मंदिर की लोकेशन तो वैसे हमें पता चल रही थी जहाँ भूल रहे थे। तो यहाँ मतलब जो उस रास्ते में लोग मिल रहे थे, तो उनसे हमने पूछा था। तो यहाँ हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके थे। तो ये है पुरानी मतलब शिव की पिंडी जो बोलते हैं, काफ़ी टाइम पुरानी है। और यहाँ पर ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है। यहाँ पर मतलब अंदर जैसे पानी है जहाँ सिक्के वगैरह फेंकते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा था जैसे मैंने दिखाया था, पर अच्छे से साफ़ नहीं आया है। और यहीं पर मैं अदिति को बोल रही थी कि यहाँ नीचे गौरी कुंड है जहाँ माता गौरी जी स्नान करती थी, तो इसमें भी पैसे डालते हैं। तो साथ में बात भी कर रही थी। तो यही है वो गौरी कुंड नीचे, जो काफ़ी मान्यता है इसकी। मतलब यहाँ पर आकर, यहाँ पर वो गुफा है जहाँ से हम लेडीज और अभी जेंट्स अंदर का आए स्नान हैं। कर रही है। और ये पीछे गुफा है जहाँ ये से है हम माता जी होते की। हुए अंदर की ओर आए। और ये है माता जी की मूर्ति। तो यहाँ पर हम दर्शन वगैरह कर पहुँच चुके थे पंडित जी के पास, जहाँ हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया। क्योंकि अंदर तो जगह ही नहीं है, जैसे पंडित ने बैठना हो तो कहाँ बैठना। तो यहाँ दर्शन करते हैं, और पंडित जी ने बाहर ही अपने बैठने का स्थान बनाया हुआ है। तो यहाँ अपने प्रसाद वगैरह चढ़ाया। तो उन्होंने हमें जैसे माता जी की तरफ से मेहंदी की कीपें और सिंदूर और चूड़ियाँ दी थी। बच्चों को कीपें दे दी थी, मेरी बच्चियों को, और सिंदूर और चूड़ियाँ मुझे दी थी। और ये जो दुपट्टा है ये हमने नीचे ही बांध दिया था, माता जी को चढ़ा दिया था। क्योंकि पहले तो हम दूसरे रास्ते से आ रहे थे, तो छोटी छोटी बच्चियाँ थी जिन्होंने हमें टीका लगाया था। तो उन्होंने बताया था कि आंटी इधर से नहीं, दूसरी साइड से जाओ, मंदिर का रास्ता वहाँ से है। तो वहीं पर फिर हम मतलब दुपट्टा में देख रही थी कि कहाँ चढ़ाना है। तो पंडित जी ने कहा जहाँ गौरी कुंड है वहीं पर ये चुन्नी जैसे चढ़ाई जाती है। जो भी किसी की मन्नत होती है तो यह मानते हैं, फिर जैसे मन्नत पूरी होती है तो इस चुन्नी को खोलते हैं। तो मन्नत तो हमारी पूरी हो चुकी थी, पर ये हम लाए थे माता जी के लिए ही। तो हमने वहाँ चढ़ाया। और यहाँ पर हम जैसे लंगर भी लगता है, तो लंगर वगैरह खाकर, जैसे खाना वगैरह खाकर वापस आ गए थे। तो यहाँ पर हम वापस आ गए थे, और यहाँ से फिर हम गए थे सीधा शुद्ध महादेव। तो यहाँ पहुँच गए थे हम शुद्ध महादेव। तो देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ मंदिर में भी। तो यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि मंदिर तो दूसरी साइड है, तो यहाँ भीड़ किस बात की है। क्योंकि हम पहले जब आए थे तो ये दूसरी साइड का मंदिर बंद ही था। तो पहले हमने दर्शन वगैरह किए यहाँ पर भगवान शिव के, और प्रणाम वगैरह किया। फिर उसके बाद लंगर खाया। फिर हमने बाद में देखा था वो वहाँ पर जो मंदिर खुला था, और जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ बताई जा रही थी, तो वहाँ पर नंदी जी हैं जिसके नीचे से लोग निकल रहे थे। मतलब ज़्यादा हेल्दी थे वो तो नहीं निकल पा रहे थे, जैसे नॉर्मल थे वो अच्छे से निकल जा रहे थे। बच्चे भी अच्छे से निकल जा रहे थे नंदी जी के नीचे से। वहाँ पर भी कुछ होगी कहानी शायद, पर हमने इतना पूछा नहीं। तो हमने भी सिर्फ दर्शन किए थे और आ गए थे। तो यहाँ पर हमने थोड़े से फ़ोटो वगैरह लिए, क्योंकि अभी हमें जाना था वापस घर। तो यहाँ अदिति बोल रही थी मैं पहले भी यहीं पर, मतलब जब हम पहले आए थे तो यहाँ पर ये दोनों ही थोड़ी छोटी थी, पर वो तो और छोटी थी। यानी कि उस टाइम नर्सरी में पता नहीं डाली थी मैंने कि नहीं डाली थी, नहीं डाली थी शायद। तो और छोटू से थी ये। तो यहाँ पर लिया हमने थोड़ी सी फ़ोटो और वीडियो बनाई मैंने।
और फिर हम निकल गए यहाँ से घर की तरफ। तो घर जाते टाइम हम मतलब बीच में रुक गए थे मॉल में। तो मॉल में थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की हमने। तो यहाँ पर तो अभी हम मंदिर में ही हैं। तो मैं ही बात कर रही थी यहाँ पर अदिति के साथ कि यहाँ से अभी चलते हैं। तो ये मुझे बोल रही थी कि आगे शॉप है, शॉप से हम सामान लेंगे। इन्होंने शॉप देखी है। बच्चों का क्या है ना, खिलौने दिख जाए तो बस वहीं रुक जाएंगे। और अदिति तो मेरी बस देखने में बड़ी हो गई है, अभी तक छोटी सी ही है ये। तो कोई अभी तक तो कौन सी क्लास में, 6 क्लास में हुई है अभी, तो बहुत छोटी है अभी। बस देखने में हो गई है ये लंबी, और बड़ी लगती है देखने में कि हाँ बड़ी हो गई होगी, पर अभी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। तो यहाँ पर इन्होंने कर ली थी शॉपिंग, दोनों ने पर्स खरीदे। तो अदिति को यही पर्स पसंद आया था पहले। तो जैसे ही मैंने परू के लिए अलग से कलर निकाला तो ये ढूंढ रही थी कि मुझे वैसा कलर मिल जाए। ये इसने मेरा वाला दिखा दिया कि यही मम्मा ने भी पर्स लिया है। मैंने तो 200 रुपये का लिया था ये, कि हाँ जस्ट फ़ोन लेकर जाना हो तो चलो ठीक है, ये छोटू सा पर्स। पर चलो ले लिया मैंने। जाना तो कहाँ है इतना, मैं जाती भी नहीं कहीं, पर ठीक है, कहीं वैसे जाना ही हो तो पर्स फ़ोन डालने के लिए ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए थे वापस घर की साइड। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये वहीं की मतलब लोकेशन है शुद्ध महादेव की। तो शुद्ध महादेव तो बहुत नीचे है, मंदिर तो बहुत नीचे है। ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वीडियो में तो पता नहीं छोटे से दिख रहे होंगे, पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और इन्हीं पहाड़ों से होते हुए ये रोड बना हुआ है। तो हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें लगा था जैसे पता नहीं कितने दूर है, कितने दूर है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे मॉल में। तो यहाँ पर अदिति लगी हुई थी वीडियो वगैरह बनाने, और मैं कर रही थी शॉपिंग, जैसे मतलब सामान वगैरह ले रही थी। तो इसके पास प्रांशु था, तो ये अपनी शॉपिंग कर चुकी थी। और इसने जो ड्रेस ली थी वो पहन के थी, बोल रही थी कि अभी मैं इसको ही पहन के जाऊँगी। तो यहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छी अच्छी थी, पर हमने पहले ही घर में शॉपिंग कर ली है। तो यहाँ से हमने बस थोड़ा बहुत सामान लिया हुआ था। तो ये दिखा रही है कि कैसे कैसे कहाँ, ये देखो अब मैं ट्राई करके आई ही थी, पर मुझे पता ही नहीं था ये वीडियो बना रही है। तो मैं यहाँ पर दे रही थी, जो ठीक लगे वो लिए और जो नहीं थे वो नहीं लिए। तो यहाँ पर पहुँच गए हम घर पे। तो प्रांशु तो खुश हो जाता है जैसे ही इसको खुले में छोड़ दें। तो ये मेरा थोड़ा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर देखो अदिति भी पड़ गई है बेड के ऊपर, थक गई है, क्योंकि ये तो ऐसे ही खुश हो गई है कि इसको ड्रेस ले ली है। तो इसको ऐसी ही ड्रेस चाहिए थी जो इसको मिल गई अपने पसंदीदा। और ये दिखा रही है अपना खिलौना कि मैं ये खिलौना लेकर आई हूँ। तो ये जब भी जाएगी तो इसको तो ज़रूर लेती है। इसको पता नहीं क्या है, इसमें बबल फुलाती रहती है और इसके साथ खेलती रहती है। तो अभी भी ले आई है, पर्स भी लिया इसने एक, और एक ये ले लिया। तो यहाँ पर मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।